हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 21C का 2 तक बना लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। हम लोगों को इसको क्या है, इस एंगल को 0 और 45 के बिटवीन रखना है। मतलब जो भी 45 से ग्रेटर है उसको 45 के अंदर रखना है, कम कर देना है। तो यहाँ साइन 59 दिया है प्लस टेन 63 डिग्री है। तो अब हम लोग को इसको, अगर हम लोग को 45 के लेस देन 45 रखना है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बताए थे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग को 59 नहीं लिखना है, 59 से माइनस करके जो आता है 90 माइनस 59 दैट मीन्स 31 डिग्री लिखना है। ओके। और अगर आपको ये समझना है तो मैंने पहले वाले वीडियो में ये क्लियर समझाया था, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर 1063 को इसी तरह हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 63 को 90 में माइनस करेंगे तो 27 डिग्री हो गया। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस। तो ये कॉस 31 हो गया। एंड 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉट। तो ये कॉट 27 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर बनाते हैं। सेकंड नंबर में दिया है कॉसेक 68 डिग्री प्लस कॉट 72 डिग्री। कॉट 72 डिग्री। तो यहाँ पर कॉसेक 68 को हम लोग चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस 68 कितना हो जाता है, 22। एंड कॉट का हो जाएगा 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 18। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री तो सेक होता है, तो सेक 22 हो गया। एंड कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 10, तो 10 18 डिग्री हो गया। ये हम लोगों का दोनों का एंगल हम लोगों ने क्या कर लिया, एंगल को लेस देन 45 कर लिया। तो यहाँ तक कि हम लोगों का हो गया। अब हम लोग चलते 4 नंबर के क्वेश्चन में। 4 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बाय साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस 90 माइनस ए। और हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है सेक ए इंटू कॉसेक ए में। सेक ए इंटू कॉसेक ए में हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिख लेते हैं। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया, कॉस ए हो गया। एंड कॉस यहाँ प्लस का साइन है और ये हो गया साइन ए। ठीक है, LHS से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और हम लोगों को ये लाना है सेक ए कॉसेक लाना है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉसेक ए इंटू साइन ए, कॉस ए साइन ए एलसीएम ले लिए, तब ये दोनों कैंसिल, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरह यहाँ एलसीएम में साइन साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 बाय कॉस ए साइन ए। अब 1 बाय कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। एंड 1 बाय साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इस तरह से हम लोगों का ये RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग बनाएंगे इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है बट बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इस तरह से 90 माइनस ए करके लिखा है, सबसे पहले हम लोग उन सबको चेंज कर देते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। यहाँ पर हम लोगों ने कॉस को चेंज कर दिया साइन में, तो ये साइन ए हो गया इंटू कॉस ए है। इसको हम लोगों ने सेक को चेंज कर दिया तो कॉसेक हो गया, ये कॉस ए था। साइन को चेंज कर दिया तो ये कॉस ए हो गया, कॉसेक है तो 90 माइनस ए तो कॉसेक का सेक ए हो गया। और यहाँ साइन ए भी है। इस तरह से इक्वल टू 0 लाना है। तो हम लोगों ने LHS से स्टार्ट किया है, इक्वल टू 0 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो क्या होगा, कॉसेक ए इंटू सेक ए का एलसीएम ले लेते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू सेक ए। अब हम लोग क्या जानते हैं, इसके आगे का करने से पहले यहाँ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, साइन एंड कॉसेक आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। दैट मीन्स ये कैंसिल, क्योंकि कॉसेक को हम लोग 1/sin भी लिख सकते हैं तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह कॉस ए एंड सेक के आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते ना, ऐसे साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec ए। तो इस तरह से ये 1/ अगर कॉसेक होगा तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया तो इसमें यहाँ 1 बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग करते हैं तो इसमें कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया और इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ हो गया ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए एंड सेक ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक के। यहाँ पर ये सेक सेक कैंसिल हो जाएगा तो कॉसेक ऊपर चला जाएगा और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ भी कॉस सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो कैंसिल, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद तो ये क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ साइन स्क्वायर ए बचा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए बचा बाय कॉसेक ए इंटू सेक ए बचा। अब हम लोग इसमें अगर इसका कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा और ये कॉसेक ए एंड सेक ए उसी तरह रह गया। इसका भी 1 होता है तो 1 - 1 0 हो गया, 0 कॉसेक ए एंड सेक ए है और इक्वल टू 0 हो गया। तो ये RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, साइन a प्लस बी बाय 2 इक्वल टू कॉस सी बाय 2। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो ये एक दिया हुआ है ABC, एक हम लोगों को ट्रायंगल पता है। तो ABC अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 3 एंगल होते हैं ABC, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें क्या है, हम लोगों को A प्लस B बाय 2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को हाफ कर देते हैं, ये हाफ कर देंगे तो ये 180/2 ये भी हाफ हो गया और इसका हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको हम लोग ऐसे कर, क्योंकि हम लोग को A प्लस बी का एंगल का साइन अगर नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होता है, A/2/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो गया, लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं A प्लस B/2 इक्वल टू 90 - C/2। इसका मतलब क्या हुआ, A/2 और C/2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर यहाँ पर हम लोग C/2 को माइनस करेंगे 90 से तो हम लोग को A प्लस B/2 नहीं मिलेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को इसमें डाल देना है। यहाँ पर साइन A प्लस B/2 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90। अब अगर हम लोग 90 से माइनस कर देंगे तो इसमें क्या आएगा, इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 90 - C/2 लिखा जा सकता है। ये पूरा का पूरा A/2 के बदले हम लोगों ने पुट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये अब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस C/2 और यही तो हम लोगों को लाना था। तो RHS ये प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। उसके बाद के क्वेश्चन में क्या है, सेम इसी तरह इसका सेकंड वाला भी, तो इसके सेकंड वाले को भी हम लोग इसी तरह प्रूफ करके दिखा सकते हैं। सेकंड वाले में इसी तरह दिया है B प्लस C tan/2 इक्वल टू कॉट A/2। तो इसमें भी हम लोग फिर उसी तरह A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। इस बार हम लोग को B प्लस C का निकालना है तो B प्लस C को इस तरह से दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 90 आ जाएगा।
इसके बाद इधर हम लोग b प्लस सी को अलग कर देंगे और a/2 को अलग कर देंगे, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस c/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें पुट कर देंगे 10 b प्लस c/2 माइनस इक्वल टू 10 90 माइनस ये a/2, सॉरी यहाँ b/2 था ना, b/2 के बदले b प्लस c/2 के बदले ये लिख दिए, और ये 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, और ये a/2 आ गया क्योंकि यहाँ जो लिखा है तो वही हम लोग एंगल में लिखते हैं, और ये भी RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग 6 नंबर के इवेलुएट में आते हैं। 6 नंबर में क्या है दिया है हम लोगों को 3 cos 80 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 साइन 50 डिग्री 59 डिग्री इंटू सेक 31 डिग्री। और हम लोग को इसमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू जब भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी हम लोग एंगल को सेम कर देंगे तभी हम लोग उसको कुछ फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ 80 है, यहाँ 10 है, तो इन दोनों को हम लोग अगर इसको फॉर्मूला में चेंज भी करेंगे तो दोनों अलग अलग होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सेम कर लेते हैं। तो ये cos 80 है, यहाँ cosec को हम लोग चेंज कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 80, 10 माइनस 90 80 आया। उसी तरह यहाँ पर लिख लेंगे 2 साइन 59 है, तो यहाँ पर सेक को चेंज कर लेते हैं। सेक को चेंज कर लिए तो सेक का होता है क्या, कॉसेक, और ये हो जाएगा 90 माइनस 59। अब ये हो गया 3 cos 80 डिग्री, कॉसेक का अपोजिट होता है सेक, 80 डिग्री हो गया ये, और इसी तरह ये हो गया 2 साइन 59 डिग्री था, यहाँ कॉसेक का 59 है तो सेक 59 हो गया। अब हम लोग जानते हैं, सॉरी कॉसेक को हम लोगों ने पहले ही चेंज कर दिया ना, कॉसेक को कॉसेक ही लिखते, अब यहाँ कॉसेक लिखेंगे। सेक का सेक था, अब 90 से हटने के बाद ये कॉसेक बन गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 cos 80 डिग्री है, सेक को हम लोग 1/cos 80 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो एक cos 80 डिग्री कैंसिल हो गया। सेम यही चीज़ इसमें यहाँ भी करना है। यहाँ पर 1/ इसको हम लोग साइन 59 डिग्री लिख सकते हैं, एंड ये एक इससे कैंसिल हो गया, तो इसमें बचा 3, इसमें बचा 2, 3 इक्वल टू 2 5, इस तरह से ये आंसर आ गया। इसका एक और हम लोग बना लेते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये इस तरह से क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए क्या करना है, साइन 80 है, cos 10 है, तो साइन 80 का क्या हो जाएगा, साइन 80 cos 10 को हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं, क्योंकि cos को चेंज करेंगे तो साइन 80 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग cos को चेंज कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ साइन 59 और सेक को हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेक को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक आएगा। कोसेक अभी नहीं चेंज लिखना है, कोसेक अभी सेक ही लिखेंगे। पहले 90 माइनस करने पे 59 आ जाएगा, ये आ गया। इसका क्या हो जाएगा, साइन 80 बाय साइन 80 हो गया। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, साइन 80, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ साइन 59 था और इसका हो जाएगा कॉसेक 59, ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसका भी 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 इक्वल टू 2 आंसर। तो इस तरह से ये हम लोगों का हो गया। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।